नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तरा। जगत व्यापार वर्जनाधिकरण में हम चल रहे हैं। श्रुति और स्मृति इन दोनों प्रमाणों से अभी तक यह बतलाया गया कि मुक्तात्मा और परब्रह्म परमात्मा में परम समता है। निरंजनः परमं साम्यमुपैति। शंका की गई कि परम समता है तो परमात्मा जैसे जगत की सृष्टि करते हैं वैसे ही मुक्तात्मा भी जगत की सृष्टि कर सकते हैं कि नहीं। उत्तर दिया गया कि भगवान में और मुक्तात्मा में समता तो है, किंतु मुक्तात्मा जगत सृष्टि नहीं कर सकता है, पालन प्रलय कुछ भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जहाँ पर जगत की सृष्टि का कथन है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म। जहाँ पर जगत की सृष्टि पालन प्रलय इत्यादि की बात आई है वहाँ पर मुक्तात्माओं का उल्लेख नहीं है उस प्रकरण में। और जहाँ पर जगत के नियमन की चर्चा है, यस्य प्रकृति शरीरम यस्य आत्मा शरीरम य आत्मनि तिष्ठन् अंतरो यमयति यमात्मा न वेद इत्यादि अंतर्यामी ब्राह्मण में आत्मा जिसका शरीर है जो आत्मा का नियमन करते हैं। तो यहाँ पर भी मुक्त पुरुषों का सन्निधान नहीं है, सामीप्य नहीं है कि इसके द्वारा भी जगत का नियमन मुक्तों में माना जाए। भोग मात्र का साम्य है। जैसे परमात्मा अनंतानंत आनंद स्वरूप से विराजमान रहते हैं वैसे ही मुक्तात्मा पुरुष भी विराजमान रहता है। जैसे किसी ने कह दिया चंद्रवन मुखम, चंद्र के सदृश मुख है, तो जो सादृश्य होता है ना, सादृश्य पहली बात तो भेद घटित होता है और सादृश्य का स्वरूप बताया गया है तद भिन्नत्वे सति तद्गद भूयो धर्मवत्वम। चंद्रमा से मुख भिन्न है, तद भिन्नत्वे सति, तद भिन्न है, चंद्रमा से भिन्न है। और चंद्रगत आह्लाद आदि गुण है मुख में, उनमें विशेष गुण जो बतलाए गए हैं चंद्रादि में उन गुणों वाला भी है। तो तद भिन्नत्वे सति तद्गत भूयो धर्मवत्तम, उसके अधिकतर धर्म मुख में है। सिंहो माणव का बतलाया गया कि ये ब्रह्मचारी जो वटु है वह सिंह है, तो सिंह के सदृश क्रौर्य आदि ही बतलाया जा रहा है, न कि सिंह के समस्त गुण उसमें हैं। इसी प्रकार सादृश्य जहाँ होता है वहाँ दोनों बराबर हों एक स्वरूपतः शक्तितः, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में समता बतलाई जाती है। समता हमें वहाँ स्वीकार्य है जहाँ पर कोई विरोध नहीं है। यहाँ पर जगत की सृष्टि पालन प्रलय जगत का नियमन
अपने शासन में रखना। एतस्य वाक्षरस्य प्रशासने गार्गे सूर्य चंद्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः। तो अक्षर अविनाशी जो परमात्मा है उन्हीं के अधीन सूर्य चंद्रमा इंद्रादि रहते हैं। मुक्त आत्मा के अधीन ये लोग नहीं रहते हैं। इसलिए जगत का नियमन करना अथवा जगत का सृजन, जगत का पालन और जगत का प्रलय, यह सब व्यापार मुक्त पुरुष के नहीं है। ये बात अभी तक बतलाई गई। अब कह रहे हैं भोगमात्र साम्यलिंगाच्च, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 21वां सूत्र है। इस सूत्र पर आनंद भाष्यकार भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। आनंद भाष्य का आनंद लें। सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मण विपश्चिता। तैत्तिरीयोपनिषद के प्रथम अध्याय का द्वितीय वचन है। इति मुक्तस्य ब्रह्मणा सह भोगमात्रेण साम्यं श्रूयते न तु जगद्व्यापारेणापि। कहते हैं सोचते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता। जो परमात्मा है उनके साथ वो संपूर्ण भोगों को प्राप्त करता है। ब्रह्मणा विपश्चिता, परमात्मा का विशेषण बताया गया विपश्चिता। ब्रह्मणा तृतीयांत है इसलिए विपश्चिता। तो विपश्चिता का अर्थ क्या है? विविधम पश्यन्त्या चिता ज्ञान शक्त्या इति विपश्चिता। ज्ञान शक्ति से भगवान सबको देखते से भगवान को सर्वदर्शी कहा गया है। समदर्शी और सर्वदर्शी का एक ही अर्थ है। समदर्शी, सम और सब, सर्व शब्द पर्यायवाची भी हैं। सम शब्द यद्यपि तुल्यवाची भी है, समानता का वाचक भी है, किंतु जिस समय सम शब्द सर्व शब्द का पर्याय होगा तो उसकी सर्वनाम संज्ञा होगी। और जैसे सर्वेशाम बनता है ऐसे समेशाम बनेगा। तो यहाँ पर भगवान को जो समदर्शी कहा गया, समदर्शी माने सर्वदर्शी। भगवान सबको देखने वाले हैं, चाहे कोई ब्रह्मलोक में हो चाहे मृत्युलोक में हो। और समदर्शी संतों को भी कहा गया है, महापुरुषों को भी कहा गया है। वे भी भगवद उपासना से प्राप्त जो शक्ति है उसके द्वारा, जो कर्मों के द्वारा ज्ञान का संकोच विकास हो रहा था उससे दूर हो जाते हैं। और बहुत सी वस्तुएं जिसको चाहे उसे देख सकते हैं। श्री रामचरितमानस में जब सती मोह का प्रकरण आता है, भगवती सती ने सीता जी का रूप धारण किया, तो वहाँ पर भगवान शिव के लिए आया है तब शंकर देखो धरि ध्याना। भगवान शिव ने ध्यान लगाया और भगवती सती के चरित्र को समझ लिया। तो भगवान के भक्त भी समदर्शी होते हैं। समदर्शी का एक अर्थ यह भी है, सम माने समान। सर्वत्र उनकी समदृष्टि है, समान दृष्टि है। क्या? संपूर्ण जीव भगवान के शरीर हैं, भगवान से भिन्न कोई वस्तु नहीं है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस प्रकार। अस्तु। तो सोचते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चिता, इसके द्वारा बताया गया है कि वह संपूर्ण भोगों को प्राप्त करता है। तो भोग मात्र का साम्य सुना गया है। वह मुक्तात्मा जगत के सृष्टि पालन प्रलय करता हो अथवा जीवों को अपने शासन में रखता हो, ऐसी बात सुनी नहीं गई है। इसलिए भगवान के साथ जीव की जो समता है वो क्या है? भोग मात्र को लेकर के है, जगत व्यापार रूप से उसकी समता नहीं है। भोग मात्रेण साम्यम श्रूयते न तो जगत व्यापारेणापि। कैसे निकला, क्या कहते हैं सुनिए। तस्माल्लिंगात् जगद व्यापार वर्जमेव मुक्तस्य सत्य संकल्पतया सर्वेषु लोकेषु कामचारत्वमिति। इसलिए जगत व्यापार को, जगत विषयक जो व्यापार, सृष्टि पालन प्रलय, जीवों को प्राणियों को नियंत्रण में रखना, ये सब को छोड़ करके
सत्य संकल्प होने से वह अपने संकल्प के द्वारा अनेक शरीर धारण कर सकता है, अनेक लोकों में जाकर के वहाँ के भोगों को भोग सकता है। ये उसमें क्षमता रहती है, ये बताया गया। अब यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, ये भोग मात्र साम्य लिंगाच्चा, भगवान बादरायण ने यही बताया कि भोग मात्र का साम्य है, जगत व्यापार इत्यादि का साम्य नहीं है। कि जैसे परमात्मा जगत का व्यापार करते हैं वैसे ही मुक्तात्मा भी जगत व्यापार, जगत के सृष्टि, जगत का पालन, जगत का प्रलय करें, जगत के प्राणियों का नियमन करें, ऐसी बात नहीं है। अब शंका कर रहे हैं, ननु परमात्म संकल्पा यत्तमेव मुक्तस्य ऐश्वर्यं यदि स्यात् तर्हि कदाचित् तदिच्छया पुनरावृत्तिरपि मुक्तस्य अभ्युपेया इत्यत्र। कहते हैं तो जगत की सृष्टि, पालन, प्रलय मुक्तात्मा क्या नहीं कर सकता है? कहते कर तो सकता है, सत्य संकल्प है, किंतु भगवान की इच्छा नहीं होती है कि यह जगत का सर्जन, जगत का सृजन, जगत का पालन अथवा प्रलय करे या जगत के प्राणियों को अपने नियंत्रण में रखे। जगत की सृष्टि, पालन, प्रलय, जगत के प्राणियों को अपने नियंत्रण में रखना, यह सब भगवान के असाधारण धर्म हैं। भगवान के संकल्प के अनुसार ही यह संकल्प करता है। जब भगवान की इच्छा होती है लीला करने की, तो भगवान के संकल्प के अनुसार जीव अनेक प्रकार के शरीर को धारण कर लेता है। और ये शरीर कर्मजन्य नहीं है, अपितु जीव सत्य संकल्प है, उसके सत्य संकल्प से जन्य है, इसलिए ये बंधन कारक नहीं होते हैं। परमात्मा के संकल्प के अनुसार ही जीव हमेशा रहता है। करें कि जब परमात्मा के संकल्प के अधीन ही मुक्त का ऐश्वर्य है, तो कदाचित परमात्मा की इच्छा हो जाए कि इसको संसार में भेज दो जीव को, तो उसकी दिव्य धाम से, भगवत धाम से पुनरावृत्ति भी आपको माननी चाहिए। ऐसी आशंका हुई तो इस आशंका को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास सूत्र प्रस्तुत करते हैं। अनावृत्ति शब्दाद, अनावृत्ति शब्दात, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पाद का 22वां सूत्र है और यही ब्रह्म सूत्र का अंतिम सूत्र है। हम आज अंतिम सूत्र के व्याख्यान में प्रस्तुत हैं। ध्यानोपासन वेदनादि शब्द वाच्यया परम पुरुषैक चिंतन लक्षणया अनन्य भक्त्या प्रसन्नेन परम पुरुषेण अर्चिरादिना ब्रह्मलोकम नीतस्य मुक्तस्य अनावृत्तिरेव। कहते हैं ध्यान, उपासना, वेदन आदि शब्दों से जो ब्रह्म विद्या कही गई है, ब्रह्म विद्या कोई अलौकिक वस्तु है ऐसा नहीं समझे। ब्रह्म विद्या क्या है? भगवान का ध्यान, भगवान की उपासना, भगवान का सतत स्मरण करना, भगवान का भजन करना, चिंतन करना। तो ये जो ब्रह्म विद्या है, कहते हैं परम पुरुषैक चिंतन लक्षणया अनन्य भक्त्या। परम पुरुष जो परमात्मा है उनका चिंतन ही इसका स्वरूप है ब्रह्म विद्या का, और यही अनन्य भक्ति है। भगवान का अनन्य भाव से चिंतन कर रहे हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। प्रसन्नेन परम पुरुषेण, जब परम पुरुष परमात्मा प्रसन्न होते हैं तो अर्चिरादिना ब्रह्मलोकम नीतस्य मुक्तस्य अनावृत्तिरेव। जब शरीर छोड़ता है तो अर्चिरादि मार्ग से यह ब्रह्मलोक, भगवत लोक जाता है, भगवत धाम जाता है। मैंने पहले आपके समक्ष प्रस्तुत किया था यह रहस्य कि जब जीव शरीर छोड़ता है, यहाँ से निकलता है, तो प्रकृति मंडल को पार करते हुए उसे विरजा नदी से होकर के जाना पड़ता है। विरजा नदी में उसके सूक्ष्म और कारण दोनों शरीर छूट जाते हैं। प्रारब्धम परिभुज्याथ भित्वा सूर्यादिमंडलम प्रकृतेरमंडलम त्यक्त्वा स्नात्वा तु विरजाम्भसा सवासनम देहद्वयम विसृज्य विरजो भवत्। प्रकृति मंडल को त्यागता है, प्रारब्ध को भोग लिया और पूर्व के जितने कर्म थे, पाप या पुण्य, वे ब्रह्म विद्या से विनष्ट हो गए। और ब्रह्म विद्या समुत्पन्न होने के बाद जो कर्म हुए उनका संस्पर्श नहीं हुआ, और उन कर्मों को, यदि पुण्य कर्म हैं
तो उसे उनके ब्रह्मज्ञानियों के शहीदों ने ले लिया, और यदि प्रमादवशात कोई पाप कर्म हो गया तो ब्रह्मज्ञानियों की निंदा करने वालों के पास पहुंच जाता है। तो इस प्रकार प्रारब्ध का भोग हो गया, शरीर छोड़ दिया, तो प्रकृति मंडल को पार करके जीव भगवत धाम पहुंचने के पहले विरजा नदी का संस्पर्श प्राप्त करता है। इसे सीमांत सिंधु भी कहते हैं। प्रकृति मंडल और भगवत धाम की सीमा का निर्धारण करने वाली यह नदी है। विरजा नदी के नीचे प्रकृति मंडल अनंत है और विरजा नदी के उस पार भगवत धाम अनंत विस्तार वाला है। उसकी कोई इयत्ता नहीं है। अब ब्रह्मलोक में जब जीव गया, भगवत धाम में जब जीव गया, तो कहते हैं मुक्तस्य अनावृत्तिरेव, फिर वहाँ से मुक्त संसार में नहीं लौटता। उसकी आवृत्ति नहीं होती है संसार में, अनावृत्ति ही रहती है, आवृत्ति का अभाव होता है, उसकी पुनरावृत्ति संसार में नहीं होती है। कहते हैं हम इसमें उपनिषदों का वचन प्रस्तुत करते हैं। वेदों का जो शिरोभाग उपनिषदें हैं, जैसे अपने शरीर में सिर की प्रधानता है, ऐसे ही वेदों में जिस अंश की प्रधानता है उसे उपनिषद कहते हैं, वेदांत कहते हैं, श्रुति शिरा कहते हैं, श्रुति मूर्धा कहते हैं, श्रुति मुंड कहते हैं। अनेक शब्दों से उसे अभिहित किया जाता है। सखल्वेवं वर्तयन् यावदायुषं ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते। छांदोग्य भगवती उपनिषद कह रही हैं कि वह आयु पर्यंत भगवान की उपासना करता रहा, भगवान का सतत चिंतन करता रहा। एक बात आपको मैं बता रहा हूँ, भगवान का चिंतन चाहे भगवान का नाम जप करके करें, चाहे भगवान का मंत्र जप करके करें, चाहे योग मार्ग का आश्रय लेकर के मन को एकाग्र करें। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधा, योग कहते हैं चित्तवृत्ति के निरोध को। तो भजन नाम जप करेंगे तो भी चित्तवृत्ति का निरोध करना होगा। ये नहीं कि भगवान का नाम जप रहे हैं और संसार का चिंतन कर रहे हैं। नाम जप और मंत्र जप में मनीराम संसार का चिंतन न करें, इसके लिए मंत्रार्थ का चिंतन अत्यावश्यक है। जो मंत्रार्थ का चिंतन नहीं कर सकते हैं उन्हें भगवान की लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। भगवान की लीलाओं का चिंतन करेंगे तो शरीर जो है रोमांचित होगा, पुलकित होगा, हृदय द्रवीभूत होगा, नेत्रों से अश्रुपात होगा, तो बड़ी विलक्षण स्थिति प्राप्त होगी। इस प्रकार मन अत्यंत विशुद्ध हो जाएगा। तो कहते हैं इस प्रकार जो यावद आयुषम, पूरी अवस्था तक, मृत्यु के पहले तक भगवान का चिंतन करते हैं, तो कहते हैं ब्रह्मलोकम अभिसंपद्यते, उसे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, नहीं होती है। भगवती श्रुति दृढ़ता को बतलाने के लिए दो बार इस शब्द का प्रयोग की कि न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। इसलिए मुक्त का संकल्प, मुक्त का स्वरूप भले भगवान के संकल्प के अधीन हो, किंतु वह भगवत धाम से पुनः संसार में नहीं लौटता है। भगवान की ही वाणी है। श्रुति स्मृति ममई वाग्यस्ता उल्लंघ्य वर्तते। भगवान की वाणी क्या है? श्रुति और स्मृति। तो भगवान स्वयं अपनी वाणी से वेदों में कहे इत्यादि वैदिक शब्द अवगम्यते। कहते इत्यादि जो वैदिक शब्द हैं भगवान के श्रीमुख की वाणी जो भगवती श्रुति हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है कि भगवत धाम पहुँचने के बाद जीव का संसार में पुनरागमन नहीं होता है। एवं स्वानन्य भक्तस्य अनावृत्ति स्वयं गीताचार्येण भगवता अपि अभिहिता। कहते हैं इस प्रकार अपने अनन्य भक्तों की दिव्य धाम भगवत धाम से पुनरावृत्ति संसार में नहीं होती। इस बात को गीता के परम आचार्य भगवान मधुसूदन देवकी नंदन वसुदेव नंदन ने स्वयं कही है। क्या? मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमं गताः। श्रीमद्भगवद गीता के 8वें अध्याय का 15वां श्लोक है। कहते हैं कि मामुपेत्य, मुझे प्राप्त करने के बाद,
दुखालयम अशाश्वतम पुनर्जन्म नाप्नुवन्ति महात्मानः। जो महात्मा हैं, भगवत भक्त हैं, भगवान का सतत चिंतन करने वाले हैं, ये दुख का आलय, दुख का घर, अशाश्वत, जो शाश्वत रहने वाला नहीं है, ऐसे पुनर्जन्म को नाप्नुवन्ति, पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करते हैं महापुरुष लोग। कहते हैं क्यों? कहे संसिद्धिम परमम गताः, क्योंकि परम सम्यक सिद्धि अर्थात संसिद्धि अर्थात मोक्ष, परम मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए पुनर्जन्म उनका नहीं होता, भगवान ने निषेध कर दिया। ब्रह्म भुवनान् लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान गीता के, श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में पुनः इसी को दृढ़ कर रहे हैं। ब्रह्म भुवनान् लोकाः, ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मा जी के लोक पर्यंत, सत्य लोक जो ब्रह्मा जी का लोक है वहाँ तक जितने लोक हैं, नीचे से लेकर ब्रह्मलोक तक, पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन वे पुनरावर्ती हैं, अर्थात वहाँ पहुँचेंगे तो आपको संसार सागर में लौटना ही पड़ेगा। कहे आप, और कहाँ से लौटना नहीं पड़ेगा? कहते मामुपेत्य तु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, मुझे प्राप्त करके पुनर्जन्म न विद्यते, जो मुझे प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इससे भगवान ने पुनर्जन्म का निषेध किया, इसलिए मुक्त की भगवत धाम से पुनरावृत्ति नहीं होती है। नहि सम्यगाराधित परम पुरुष शरणस्य अतएव अवाप्त समस्त कामस्य सर्वदा नित्य निरतिशयानन्दमनुभवतो मुक्तस्य कथंचिदपि जन्म जरा मरणादि दुख संकुले सातिशय सुखे जगति जायते पुनरावर्तन क्लेशलेशः। आनंद भाष्यकार भगवान आनंद भाष्यकार श्री रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जो सम्यक आराधित, पूर्णतया सतत चिंतन के द्वारा आराधित परम पुरुष हैं, अवाप्त समस्त काम हैं, भगवान नित्य निरत्यानंद स्वरूप हैं, ऐसे भगवान का अनुभव करने वाला जो मुक्त जीव है, कथनचित अपि, किसी भी प्रकार से जन्म जरा वृद्धावस्था मरण आदि दुखों से व्याप्त, जहाँ थोड़ा सा सुख मिलता है ऐसे संसार में पुनः नहीं आता है। उसे पुनरावर्तन का क्लेश, उसे पुनरावर्तन के क्लेश का लेश भी नहीं प्राप्त होता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। कहते हैं कि नास्ति संशीति लेशः, संशय का लेश भी नहीं है, अर्थात संशय पूर्णतया समाप्त हो चुका। तो कहते हैं कि भगवान की पूर्णतया आराधना किया, भगवान का सतत स्मरण किया, और उस स्मरण के प्रभाव से अवाप्त समस्त काम, नित्य निरक्षय आनंद स्वरूप भगवान का अनुभव करने लगा मुक्त जीव। अब वह जरा मरण दुख आदि से व्याप्त इस संसार में पुनः नहीं लौटता है। कहते हैं न ही पुनरावर्तन क्लेश लेशा, पुनरावृत्ति रूपी कष्ट का लेश भी उसे नहीं छू सकता है। नवाखिल वात्सल्य सौजन्य सौशील्य कारुण्य जलधिर भगवान, नवाखिल वात्सल्य सौजन्य सौशील्य कारुण्य जलधिर भगवान, भक्तजनानुकंपा परायणः परम पुरुषः श्रीरामचन्द्रः, परमात्मा स्वानन्य भक्तं ज्ञानिनं स्वलोकमानीय करहि चिदप्यावर्तयिष्यति। कहते हैं अखिल वात्सल्य के जलधि हैं। माँ में वात्सल्य होता है तो अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं करती है। वात्सल्य गुण है भगवान का। आश्रित दोष भोक्तृत्वम वात्सल्यम, आश्रितों के दोष को भोग लेना,
जैसे गाय का बछड़ा है या बछड़ी है, जब पैदा होता है तो उसके शरीर में कितने मल लगे रहते हैं, और गाय अपनी जीभ से चाट चाट करके उसे एकदम शुद्ध कर देती है। तो शुद्ध तो पानी से भी कोई धो करके स्नान करा करके कर सकता है, किंतु गाय के द्वारा जब वह चाटा जाता है तो उस समय जो उसे सुख की अनुभूति होती है वो पानी डालने से नहीं होगी। सौजन्य भगवान सुजन हैं, जानत प्रीति रीति रघुराई। भगवान प्रेम संबंध को पहचानते हैं। सौशील्य, भगवान में सौशील्य गुण है। भगवान की शरण में जब कोई जीव जाता है तो भगवान उसके गुण और दोष का विवेचन न करते हुए सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं, और उसके जितने दोष हों चाहे गुण हों, गुण को तो छोड़िए, गुण को तो लोग समझते हैं कि ये उपहार है, भगवान जीव के अनंतानंत दोषों को भी उपहार समझ करके ग्रहण कर लेते हैं। सौशील्य, बिना भेदभाव के भगवान जीव को अपनी शरण में स्वीकार कर लेते हैं। जब श्री विभीषण जी भगवान श्री राघवेंद्र की शरण में आए अपने अनुचरों के साथ, तो महाराज उनके विषय में लोगों ने अनेक प्रकार के अपने अभिमत व्यक्त किए। श्री हनुमान जी महाराज ने अंत में कहा कि विभीषण जी बड़े अच्छे हैं, इनको मैं जानता हूँ, इसलिए शरण में ले लीजिए। सुग्रीव जैसे वानर राज ने कहा कि ये रावण के भाई हैं, कभी भी आघात कर सकते हैं, इसलिए दोष भविष्य में संभव है, अपराध संभव है, ये धोखा दे सकते हैं, इसलिए शरण में न लीजिए। तो भगवान ने कहा कि विभीषण चाहे रावण के भाई हैं, चाहे उनमें दोष हो, वे हमारे ऊपर आघात भी कर दें तो भी हम उनको शरण में लेंगे, शरणागत का हम परित्याग नहीं कर सकते हैं। हनुमान जी कह रहे हैं कि विभीषण को शरण में इसलिए लेना चाहिए क्योंकि साधु हैं, महात्मा जैसे हैं। तो हमारी शरण में कोई साधु महात्मा सज्जन ही आवे तो शरण में लूँ, ऐसी बात भी नहीं है। हमारी शरण में पापी ही आवे ऐसी बात नहीं है। हमारे शरण में चाहे पुण्यात्मा आवे चाहे पापात्मा आए, हम दोनों के गुण और दोष का विवेचन किए बिना ही अपनी शरण में ले लेते हैं। सकृदेव प्रपन्नाय, ये आगे ये भगवान की प्रतिज्ञा का वचन आएगा। भगवान श्री राम ने कहा कि आप इन राक्षस श्रेष्ठ को लाइए। आनयैनं हरिश्रेष्ठ, आनयैनं हरिश्रेष्ठ, दत्तमस्य भयं मया। विभीषणो वा सुग्रीव, यदि वा रावणः स्वयं। हे हरिश्रेष्ठ वानरराज सुग्रीव, आप तो इसको ले आएं, इस राक्षस को ले आएं। ये चाहे विभीषण हो, चाहे विभीषण के वेश में स्वयं रावण ही क्यों ना आया हो। विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं, ये चाहे विभीषण हो, साक्षात विभीषण ही हो, अथवा विभीषण के रूप में साक्षात दशग्रीव रावण ही आया हो, दशग्रीव रावण ही क्यों ना आया हो, मैंने तो इसे अभयदान दे दिया। आप मेरी शरण में बिना किसी आशंका के, बिना कोई संकल्प किए ले आइए, निर्भ्रांत होकर के ले आइए। ये है भगवान का सौशील्य। जब जीव भगवान की शरण में जाता है तो भगवान ये नहीं देखते हैं कि ये पापी है कि पुण्यात्मा है, बस हमारी शरण में आया है तो हम इसे स्वीकार कर लेंगे। दूसरी बात, भगवान की एक कमजोरी आपको हम बतला रहे हैं। भगवान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जिसको शरण में ले लिए उसका त्याग नहीं कर सकते हैं। भगवान शरण में ले लिए तो त्याग नहीं सकते, भगवान की कमजोरी है। और इससे क्या बोलते हैं, भक्त बड़ा आनंदित रहता, भगवान त्यागेंगे नहीं, निर्भीक रहता है। इसलिए सौशील्य जलधि, सौशील्य के भगवान सौशील्य गुण के सागर हैं। भगवान के शरण में यदि एक बार आ गए तो बार बार हमें शरणागति नहीं करनी पड़ेगी। एक बार विवाह हो गया तो बार बार विवाह नहीं कर सकते हैं,
नहीं करते हैं। ऐसे ही शरणागति एक बार ही होती है। कारुण्य जलधि, कारुण्य अनंत करुणा है भगवान में। जैसे कोई गाय कीचड़ में फंस जाए तो आप देखते हैं तो आपके हृदय में करुणा जागृत होती है, उसे निकालने का प्रयास करते हैं, लोगों को बुलाते हैं। इसी प्रकार अगाध इस दुखालय संसार में जीव को छटपटाते देख करके, दुख से व्याकुल देख करके भगवान उसे संसार सागर से पार करने के लिए आतुर हो उठते हैं। ये भगवान का कारुण्य है, करुणा है। ऐसे भगवान कैसे हैं? भक्त जनानुकंपा परायण, भक्त जनों पर अनुकंपा करने में हमेशा दत्तचित्त रहते हैं। अनुकंपा परायण जो भगवान है, और क्या है? परम पुरुष, पुरुष जीव को भी कहा गया है। पुरी शरीरे सेते पुरुषः जीवः, और पुरी पुरुषु सर्वेषु शरीरेषु सेते इति पुरुषः परमात्मा, परमात्मा परम पुरुष हैं। श्री रामचंद्र, भगवान श्री राम रूप हैं, भगवान श्री कृष्ण रूप, भगवान शंकर रूप, भगवती दुर्गा रूप, जो भी रूप आप माने, सच्चिदानंद परमात्मा तो एक ही है। स्वानन्य भक्तम ज्ञानिनम स्वलोकमानीय, अनन्य भक्त ज्ञानी को, ज्ञानी का मतलब क्या है? जो परमात्मा का सतत स्मरण करता है। परमात्मा ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम, संपूर्ण भगवान ही है। संपूर्ण वस्तु में क्या है? भगवान है। जो नाना बुद्धि हो रही है, देवदत्त, यज्ञदत्त, शिवदत्त, गाय घोड़ा पशु, ये नहीं, एक दृष्टि, सर्वत्र भगवनमयी दृष्टि। सी राममय सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। जिस प्रकार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की दृष्टि थी भगवनमयी। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, संपूर्ण जगत ब्रह्म स्वरूप समझे, भगवत स्वरूप समझे। ऐसा समझने वाले जो भक्त हैं वही ज्ञानी हैं। उनको अपने लोक की प्राप्ति कराने के बाद भगवान कभी भी उनको संसार में नहीं भेजते हैं। और सांसारिक जीवों का अगर उद्धार कराना हुआ तो भगवान अपने संकल्प से भेज देते हैं। भगवान स्वयं दिव्य धाम में अपने संकल्प से अवतरित होते हैं, तो उस समय भगवान के अनुचर भी अवतरित होते हैं। किंतु वह अवतरण कर्मजन्य नहीं है और दुखप्रद नहीं है, अपितु संसारी प्राणियों के दुख को दूर करने वाला है। यतः स्मर्यते स्वाश्रित जनम अनन्य भक्तमुद्दिश्य तस्य परम कारुणिकस्य परम पुरुषस्य सर्वस्मादुत्कृष्टा इयं प्रतिज्ञा। कहते हैं अपने जो आश्रित जन हैं, भगवान के जो आश्रित हैं, अनन्य भक्त हैं, उनको उद्देश्य करके परम कारुणिक परम पुरुष भगवान की सर्वोत्कृष्ट प्रतिज्ञा है। क्या है? अप्यहम जीवितम जह्याम। भगवान ने कहा कि मैं अपने जीवन का परित्याग कर सकता हूँ, सीते मैं तुम्हारा त्याग कर सकता हूँ, लक्ष्मण का परित्याग कर सकता हूँ, किंतु अपने द्वारा की हुई प्रतिज्ञा का परित्याग मैं नहीं कर सकता हूँ। भगवान अपनी प्रतिज्ञा को कभी नहीं छोड़ते हैं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। अब भगवान ने एक प्रतिज्ञा और की है। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। जिस समय भीषण जी गए हैं शरण में, उस समय भगवान ने वानरों के समक्ष अपनी प्रतिज्ञा को प्रकट किया। सकृदेव प्रपन्नाय, एक बार ही, बार बार प्रपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है, एक बार ही प्रपदन हुआ, प्रपत्ति हुई, शरणागति हुई। ये प्रपन्ना माने काय की शरणागति है, शरीर से, मन नहीं है, मन नहीं साथ दे रहा है, शरीर ही साष्टांग प्रणिपात किए भगवान की शरण में गए। तवास्मीति च याचते, तवास्मी मैं आपका हूँ, याचते इसके द्वारा वाचिकी प्रपत्ति का उल्लेख किया गया। वाणी मात्र से, वाणी मात्र से, शरीर भी साथ नहीं दे रहा, मन भी साथ नहीं दे रहा, वाणी से ही कह दिया मैं प्रभु आपकी शरण में हूँ। तवास्मीत, शरीर साथ नहीं दिया, मन से कहा प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, कहीं भी है। कहते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम, ऐसे शरणागत को मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय देता हूँ, ये मेरा व्रत है। श्री यज्ञदास जी महाराज ने
इस प्रतिज्ञा वाक्य पर बहुत विस्तृत भाव व्यक्त किया है, विस्तार से भाव व्यक्त किया। सकृदेव एक बार में अनावृत लक्षणाम, एक बार ही सकृत एव शब्द दिया गया ना, एव शब्द इतर का व्यावर्तक होता है। राम ही आया, राम एव आगतः, राम ही आया। तो यहाँ कह रहे हैं सकृदेव एक बार अनावृत लक्षणाम प्रपन्नायेति कायिकी। प्रपन्नाय पद से कायिकी शरणागत कही गई है, शारीरिक शरीर को लेकर शरणागत कही गई। तवास्मीति च मानसीम, तवास्मि मैं आपका हूँ, इस प्रकार मानसी शरणागत हुई। याचते इति वाचिकीम प्रपत्तिम कृतवते अधिकारिणे, याचते वाणी के द्वारा प्रपत्ति किया ऐसे अधिकारी पुरुष को, शरणागत पुरुष को कहते क्या? अनालोचित विशेषा शेषलोक शरण्यो रघुकुलोद्भवो रामोहम सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अभयम ददामि। रघुकुलोद्भव राम, रघुकुलोद्भव मैं राम संपूर्ण प्राणियों से अभय देता हूँ। अब सर्वभूतेभ्यो अभयम सर्वभूतेभ्य, श्री अगदास जी महाराज कहते हैं कि सर्वभूतेभ्या में चतुर्थी और पंचमी दोनों विग्रह किया जा सकता है। चतुर्थी पक्षे सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अभयम ददामि, चतुर्थी पक्षे संकोचे माना भावात्, चतुर्थी पक्षे सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अभयम न केवलम विभीषणाय। सर्वभूतेभ्या में चतुर्थी मानेंगे तो उसका अर्थ क्या होगा कि संपूर्ण प्राणियों के लिए मैं अभय देता हूँ जो मेरी शरण में आते हैं, केवल विभीषण के लिए प्रतिज्ञा है, ऐसी बात नहीं है। फिर श्री अग्रदास जी महाराज कहते हैं अनेन प्रपत्ति विद्यायाम देव मनुष्यादि जीवानाम अधिकार सूचिता। कहते इससे क्या निकला कि शरणागति में, प्रपत्ति विद्या में, शरणागति रूपी ब्रह्म विद्या में देव मनुष्य पशु आदि सभी जीवों का अधिकार है। सर्वभूतेभ्या पंचमी विभक्ति का भी रूप है। पंचमी पक्षे अभयम इति संकोचे माना भावात् भय हेतुभ्यः सर्वेभ्यः भूतेभ्यः स्वस्मादपि अभयम ददामि दद्यामि इत्यर्थः। कहते हैं पंचमी पक्ष लेंगे तो होगा संपूर्ण प्राणियों से। कहते हैं हाँ, संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। अब स्वस्मादपि अभयम ददामि, अपने से भी अभय कर देता हूँ। है संसार में कोई ऐसा अभयदाता कि सबसे अभय करने के बाद अपने से भी अभय कर दे? सबसे तो अभय कर देगा, अपने से अपने खुद आपको भयभीत करता रहेगा। ये भगवान का प्रतिज्ञा वाक्य है। अब वहाँ पर कहा गया ददाम में तद व्रतम मम, देता हूँ ये मेरा व्रत है। कहते इससे क्या कहा गया? कहते अनेन कस्यांश्चिदपि दशायां परित्यागायोग्यमित्यर्थः। ये मेरा व्रत है, इसके द्वारा भगवान ये बतलाना चाहते हैं कि किसी भी अवस्था में शरणागत का मैं त्याग नहीं कर सकता हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो, अभय देता हूँ। अभय का अर्थ क्या है? निर्भयता देता हूँ। लेकिन गूढ़ अर्थ क्या है? अथ अभयमेव मोक्षो नाम, अभय मोक्ष को कहते हैं। अथ सो भयम गतो भवति आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन। कहते हैं अथ सो अभयम गतो भवति, यह उपनिषद वचन है, वह अभय को प्राप्त होता है। फिर कहा गया आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना विभेद कुतश्चन। जो ब्रह्मानंद को जानता है, ब्रह्म का आनंद जानता है, वह कहीं से भयभीत नहीं होता है। तो मुक्तावस्था भगवान मोक्ष देते हैं, यह भी अर्थ निकल गया। शक्रदेव प्रपन्न, पहला जो वाक्य है हम जीवितम दयामि, वाल्मीकि रामायण का है। और अरण्य कांड के 10वें सर्ग का 18वां वाक्य है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति चायाचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतम मम। ये युद्ध कांड का है, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का वाक्य है। अब भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता का वचन प्रस्तुत करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते
प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थमहं स च मम प्रियः। भगवद गीता 7वें अध्याय के 17वां श्लोक है। 7वें अध्याय का 17वां श्लोक, 7वें अध्याय का 17वां श्लोक। कहते हैं कि भगवान ने अपने भक्तों के 4 भेद बताए, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी। ये आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। कहते तेषाम ज्ञानी नित्यता, उन चारों भक्तों में ज्ञानी हमसे नित्य जुड़ा हुआ है। एक भक्तिर विशेषते, क्योंकि उसमें मुख्य भक्ति है, अनन्य भक्ति है। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, ज्ञानी मुझे अत्यधिक प्रिय है। अहम सा च मम प्रियः, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम, ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान स्वयं वर्ण करते हैं जीव का। जब भगवान का जीव सतत स्मरण करने लगता है तो भगवान प्रसन्न होकर के उसका वर्ण करते हैं। भगवान किसका वर्ण करते हैं? तो प्रियतमो ही वर्णीयो भवति, जो प्रियतम होता है उसी का वर्ण किया जाता है ना। कन्या स्वयंवर में किसका वर्ण करेगी? प्रिय का वर्ण नहीं, जो प्रियतम होगा, सबसे अधिक प्रिय लगेगा, उसी का वर्ण करेगी। तो भगवान भी किसका वर्ण करते हैं? प्रियतम का। भगवान का प्रियतम कौन है? यस्य भगवान प्रियतमः, जिसको भगवान प्रियतम लगते हैं वही भगवान का प्रियतम है। ये सिद्धांत है। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। कहते हैं कि संपूर्ण भक्त उदार हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी सब उदार हैं, किंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा है। आत्मा में शरीर या मेरा प्राण है। आस्थितः सह युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम, वह युक्त है, हमसे जुड़ा हुआ है और मुझे सर्वोत्तम गति समझ करके विद्यमान है। अनन्योश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कहते जो अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, वे मुझसे नित्य जुड़े हुए हैं। उनके योग और क्षेम का वहन मैं ही करता हूँ। योग क्या है और क्षेम क्या है? अप्राप्तस्य प्राप्तिर्योगः, जो वस्तु अप्राप्त है उसे भगवान प्राप्त करा देते हैं। जैसे हमें भगवत प्रेम प्राप्त नहीं है, भगवान का भजन करेंगे तो भगवत प्रेम प्राप्त करा देंगे। हमें कोई वस्तु आवश्यक है और प्राप्त नहीं है तो भगवान उसे भी प्राप्त करा देंगे। ये तो योग हो गया। अप्राप्तस्य प्राप्तिर्योगः, जो वस्तु अप्राप्त है उसकी प्राप्ति कराना ही क्या है? योग है। क्षेम क्या है? प्राप्तस्याभिरक्षणं क्षेमः, जो वस्तु प्राप्त कराया अब उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं, कहीं नष्ट ना हो जाए। भगवान से भक्तों ने क्या मांगा? भक्ति मांगी। अब भगवान भक्ति की प्राप्ति कराए, योग हो गया। और क्षेम, अब भक्ति कहीं नष्ट न हो जाए इसके लिए भी भगवान प्रयत्नशील रहते हैं। योगक्षेमं वहाम्यहम्, भगवान योगक्षेम का वहन करते हैं। गीता में इस श्लोक पर एक चर्चा आती है कि एक विद्वान ने योगक्षेमं वहाम्यहम् में योगक्षेमं करोम्यहम् कर दिया। मैं योगक्षेम सिर पर अनाज लाद करके भगवान पहुँचाएंगे क्या, जो वहाम्यहम् कह दिया गया? तो करोम्यहम् कर दिया। पंडित जी बाहर गए हुए थे, उनकी पत्नी थी, तब तक देखें कि एक 12 साल का बालक अपने सिर पर सामान लेकर आया खाने पीने का और दे गया, और उसके कई जगह चिन्ह लगे थे खरोंच के, खून बह रहा था। विप्र पत्नी ने बालक से सामान लिया, उसने कहा कि आपके पतिदेव जो मेरे गुरुदेव उन्होंने भेजा है। पूछा ये क्या तुम्हारे कट पिट गया है, ये क्या हुआ, खरोंच लगी? कहा कि आपके जो पति हैं जो मेरे गुरुदेव उन्होंने मुझे मारा है, काट दिया है। जब लौट करके आए तो पत्नी ने संपूर्ण समाचार सुनाया और कहा एक बच्चा जो है दे गया सामान और कह रहा था कि उसके गले गाल पर या सिर में जो खरोंच लगी थी वो आपने किया है। तब उनको समझ में आ गया कि ओह, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैंने जो भगवान के वचन को योगक्षेमं वहाम्यहम् को योगक्षेमं करोम्यहम् कर दिया, ये बहुत गलत हुआ। वो जगह जगह अपने घरों में योगक्षेमं वहाम्यहम् लिखने लग गए। ये हैं भगवान, इतने करुणाशील हैं, करुणा सिंधु हैं। कहते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात्
भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। श्रीमद्भगवद्गीता 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है। तेषाम् अहं समुद्धर्ता, जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करते हैं उनका मैं समुद्धरता हूँ, सम्यक उद्धार कर देता हूँ। संसार सागर का लेस भी नहीं रह जाता है, मृत्यु संसार सागर से मैं उन्हें पार कर देता हूँ। भवामि चिरात् पार्थ, देर नहीं लगती है। मय्यावेशित चेतसाम्, क्योंकि उन्होंने अपना चित्त मुझ में निविष्ट कर रखा है, उनका चित्त मुझ में लगा हुआ है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बताया, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसलिए मुझ में ही मन लगाओ, मुझ में ही अपनी बुद्धि को प्रवेश कराओ। और ऐसा करने से मन लगाओगे, बुद्धि लगाओगे, तो मन लग गया, बुद्धि लग गई, तो इंद्रियां बाहर कहाँ हैं? मन से ही इंद्रियों का नियंत्रण होता है और मन का नियंत्रण बुद्धि से होता है। कहते हैं निवसिष्यसि मय्येव, निवसिष्यसि मय्येव, ऐसा करने से तुम मुझ में निवास करोगे, अर्थात मेरे हृदय में तुम स्थान प्राप्त कर लोगे, जैसे श्री जी हृदय में निवास करती हैं। अत ऊर्ध्वं न संशयः, मेरे मुझ में बुद्धि लगाओगे, मुझ में मन लगाओगे, तो मेरे हृदय में तुम स्थान प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे हृदय हो जाओगे। अहम भक्त पराधीनः, अम्बरीश चरित्र में भगवान ने कहा कि मेरे भक्तों ने मुझे अपने वश में कर रखा है। सत स्त्रियः सत्पुरुषम, जैसे सत्पुरुष को, अपने पति को स्त्रियां वश में कर लेती हैं, ऐसे ही भक्तों ने वश में कर रखा है। इसलिए मैं उन्हें त्याग नहीं सकता हूँ। भगवान अपने भक्तों का परित्याग नहीं कर सकते हैं। तस्मात् परम पुरुषमुपसंपन्नस्य मुक्तस्य पुनरावृत्तिर्न भवति इति सिद्धान्तः। इसलिए परम पुरुष परमात्मा को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, ऐसे मुक्त पुरुषों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, नहीं होती है। कहते यही सिद्धांत है वेदांत का, भगवान वेद का। कहते हैं कि सूत्र में बतलाया गया, अनावृत्ति शब्दात्, अनावृत्ति शब्दात्। ये तो अनावृत्ति शब्दात् इसी से काम चल जाता। 2 बार क्यों कहा गया अनावृत्ति शब्दात्, अनावृत्ति शब्दात्? वैदिक वाक्यों से, वेद के अवतार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से, वेद उपनिषदों की सारभूता जो श्रीमद् भगवद गीता है, उनके द्वारा पुनरावृत्ति का निषेध किया गया है। तो कहते हैं एक ही बार कहे, सूत्र में रख देते अनावृत्ति शब्दात्। 2 बार क्यों कहे अनावृत्ति शब्दात्, अनावृत्ति शब्दात्? कहते हैं सूत्रावृत्ति शास्त्र समाप्तिम गमयति। कहते हैं सूत्र की जो आवृत्ति भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास अपर नामधेय भगवान बादरायण ने जो सूत्र की आवृत्ति की है, कहते हैं शास्त्र समाप्तिम गमयति। ये शास्त्र के समाप्ति का बोधक है आवृत्ति, शास्त्र के समाप्ति की बोधिका है कि अब ब्रह्मसूत्र पूर्ण हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इति जगद व्यापार वर्जनाधिकरणम। इस प्रकार भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की कृपा से आज जगत व्यापार वर्जनाधिकरण पूर्ण हुआ। आज सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की महती अनुकंपा से और यहाँ के समस्त पूर्वाचार्यों की अनुकंपा से आज ब्रह्मसूत्र पूर्ण हो रहा है। ब्रह्मसूत्र चारों अध्याय चारों पादों के सहित आज पूर्ण हो रहे हैं। यह ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी मंदिर धार्मिक ट्रस्ट माउंट आबू से, जो राजस्थान जिला सिरोही में पड़ता है, यहाँ से हो रहा है। यह परम पवित्र स्थान है। लगभग 700 वर्ष प्राचीन यह आश्रम है। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज यहाँ पर आकर के साधना किए दीर्घकाल तक, और सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी उनको मिलिंद सोन नाम के ऋषि के द्वारा प्राप्त हुए। फिर उन्होंने उनको मंदिर में प्रतिष्ठित किया। तो श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा प्रतिष्ठित सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, और यह परंपरा अविच्छिन्न रूप से अभी तक चली आ रही है। और इस समय
पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में, समस्त सिद्ध महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हुआ, अरुणाचल के समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करता हुआ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित आनंद भाष्य का श्रवण मनन एवं निध्यासन करते रहे और करते रहेंगे, उन सभी को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत अनुग्रह प्राप्त हो। और मेरी ओर से आप सभी को सादर सप्रेम जय श्री राम। इति श्री भगवद रामानंदाचार्य प्रणीते शारीरक मीमांसाया आनंद भाष्ये चतुर्थाध्यायस्य चतुर्थः पादः। श्रीमते रामानंदाय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वेश्वर श्री रघुनाथाय नमः। श्री हनुमते नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां वन्दे गुरु परंपरां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी महाराज की जय।